निधन हो गया है। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर, गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर नहीं रहे, उनका निधन हो गया है। काफी अरसे से बीमार चल रहे थे, कैंसर से जूझ रहे थे, अमेरिका भी गए थे इलाज कराने के लिए और उसके बाद भारत वापस आए थे तो काफी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन काफी कमजोर हो गए थे वो, और मुंबई भी उन्होंने इलाज कराया और उसके बाद वो उनकी जिद थी कि वो गोवा वापस आना चाहते थे। गोवा आए वो और सीएम ऑफिस भी लगातार जा रहे थे, ऑक्सीजन पाइप लगा के बाकायदा वो जाते थे दफ्तर, लेकिन पिछले कुछ समय से उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और कल रात उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और काफी हालत उनकी नाजुक बताई जा रही थी। और सोनाली बेंद्रे फिल्म जगत की मशहूर अदाकारा हैं। ये कैंसर से पीड़ित हैं। जीवन में जब आप चुनौतियों की अपेक्षा नहीं कर रहे होते तब अचानक आ जाती हैं। मुझे हाल ही में पता चला कि मुझे कैंसर है। मुझे ऐसा बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि ये आ रहा है। लगातार होते दर्द की वजह से टेस्ट कराए, जो नतीजा आया वो सोचा भी नहीं था। इस घड़ी में मेरा परिवार और मेरे दोस्त मेरे साथ हैं, मैं उन सब का शुक्रिया अदा करती हूँ। इनके लिए और परिवार के लिए बड़ी कठिनाई का समय है। दोस्तों, जब कोई किसी के बारे में बुरी खबर सुनता है तो अच्छे व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है कि उसकी सहायता करे, और जब वो सहायता भगवान के माध्यम से हो तो समस्या का समाधान होने में समय नहीं लगता। सोनाली जी, आपकी कैंसर जैसी घातक बीमारी बिल्कुल ठीक हो सकती है। कहते हैं जब कोई चारा नहीं रहता तो सभी भगवान को ढूंढते हैं, लेकिन परमात्मा कौन है, उसका लाभ कैसे मिलेगा, ये हमें पता नहीं चलता। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं परमात्मा अर्थात उनके अवतार इस धरती पर मौजूद हैं। जरूरत है तो बस उनको पहचानने की। जी हाँ, उनका नाम है संत रामपाल जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर केवल भक्ति करने से आपका कैंसर बिल्कुल ठीक हो सकता है। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जो आपकी तरह ही कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित थे और आज वो स्वस्थ हैं। ये है रूपाली जी पूना महाराष्ट्र से। मतलब मुझे खुद को ही डॉक्टर ने बोला कि ये आपको कैंसर का ही है और आप सुशिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, ज़्यादा देर मत करो, जो भी होगा मेडिकल प्रोसेस करो, जो भी करेंगे तो मेरे गुरुजी करेंगे। डॉक्टर ने बोला वो ट्रीटमेंट की और मेरा जो रिजल्ट आया, मेरा जो रिपोर्ट आया, तो आप लोग हैरान हो जाओगे। परमात्मा ने इतनी दया की कि इतने मेरे चांसेस 100% कैंसर के होने के बाद भी संत रामपाल जी महाराज ने मेरे ऊपर दया की। उनके मंत्र में, उनकी भक्ति में इतनी ताकत है कि मेरा कैंसर उन्होंने भगा दिया। इनको भी कैंसर था। संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने से आज ये स्वस्थ हैं। कि मुझे ब्लड कैंसर था। कैसे हुआ कि मुझे पता नहीं था ब्लड कैंसर है। उदयपुर में मैंने चेकअप करवाया तो ये वाइट सेल्स होते हैं वो जो 60,000 थे, जबकि होने चाहिए 10,000। उसको CLL भी बोलते उस बीमारी को, जो उसका मतलब होता है ब्लड कैंसर। जब कहीं मैं ठीक नहीं हो पा रहा था तो रामपाल जी महाराज के आश्रम में गया बरवाला में, और वहाँ उनसे मैंने नाम दीक्षा ली। तो नाम दीक्षा लेते ही 15 दिन के अंदर मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया था महाराज की कृपा से। संत रामपाल जी कहते हैं कि मर्यादा में रहकर भक्ति करने से कैंसर क्या, कैंसर का बाप भी ठीक हो सकता है। आप बहुत युगों से यहाँ अपना कति कंडम हो लिए, इस युग में आए हो, इन संतों के पास जीवन व्यर्थ कर दिया। आपके पाप इतने जबरदस्त हो गए। कई भक्त तो नाम लेते हैं क्योंकि एकदम विश्वास नहीं होता, ज्ञान वो सुन नहीं पाते। अगर पक्का विश्वास करके कि कबीर इज गॉड और आप आ जाओ, नाम ले लो, सब त्याग दो, मर्यादा सब पुरानी पूजाएं, गारंटी देता ये दास है कति कैंसर का बाप हो तुरंत ठीक हो जाएगा। सोनाली जी, संत रामपाल जी महाराज ही विश्व में एकमात्र पूर्ण संत हैं। नाम दीक्षा लेने से यहाँ तो आपकी बीमारी दूर होगी ही होगी, आपका जन्म मरण से भी छुटकारा मिल जाएगा। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? नारायण सिंह ठाकुर। नारायण जी कहाँ से आए हैं आप? ग्राम परासी, तहसील राहतगढ़, जिला सागर, मध्य प्रदेश से आया हूँ। रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले हमको, रामचंद्र दास यादव किशनपुरा वाले। तो उन्होंने बताया कि तुम हमारे साथ चलो, तुम्हारा ये रोग भी ठीक हो जाएगा और तुम्हारा जो कुछ है सब ठीक हो जाएगा। सर आपने कहा कि आपको संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मिले, उन्होंने कहा कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लो, आपके सारे रोग ठीक हो जाएंगे, आपकी जो कैंसर की बीमारी है वो ठीक हो जाएगी। तो सर क्या आपने जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और उनके द्वारा दी गई भक्ति की, तो सर क्या आपकी जो कैंसर की बीमारी थी क्या वो ठीक हो गई? जब मैं संत रामपाल जी महाराज के यहाँ पहुँचा, बरवाला आश्रम, जिला हिसार, हरियाणा,
तो मैंने जब वहाँ नाम दीक्षा ली और उसके बाद जब दर्शनों को लाइन में लग के उनसे आशीर्वाद लिया, उसी वक्त मेरा एक खून मुंह का बंद हो गया आना। पहले बात करने में खून आता था मुंह में से, थूकता था तो खून आता था लाल लाल, लेकिन बंद हो गया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज हम सही ठिकाने पे आ गए। ये वास्तव में सच्चा संत और परमात्मा है दुनिया के अंदर, जिसको जय गुरुदेव महाराज जी बता देते कि वो अवतार ले चुका है उत्तर भारत में छोटे से, तो वो यही है। बिना दाढ़ी मूछ का संत कहते थे वो। और मैं खाना नहीं खा पाता था, सत्तू खाता था, खिचड़ी खाता था, वो खीर खाता था, लेकिन वहाँ जाके मैंने आश्रम में 6 रोटी खाई पहले दिन। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? आप पहले तो देखो, हमें कैंसर था, आपको दिख रहा होगा, ये देखो गाल कटा हुआ है हमारा और जबड़ा कटा हुआ है, पूरा जबड़ा काट कर फेंक दिया है। और मैं खाना नहीं खा पाता था, और जब संत रामपाल जी के यहाँ जुड़ा महाराज जी के यहाँ, तो खाना भी खाने लगा, और ये इसके अंदर से खून आता था जब बात करते थे, वो खून ही बंद हो गया और दवाई भी हमारी बंद हो गई। और जब मैंने नागपुर में जाके जाँच करवाई, डॉक्टर ने हमारी सिटी स्कैन की फिर से, क्योंकि हमको फैमिली भी होना था, हमारी शिकायत होना थी, 50,000 जमा हो गए। तब उसने मुँह देख के बोला कि यार तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारी रिपोर्ट तो नॉर्मल आई, तो गलत हो गया। ये बात क्या है, पहले तो तुमको ये आई अंदर शिकायत होना थी। तो हमने कहा कि हम बहुत बड़े डॉक्टर के यहाँ पहुँच गए हैं। तो उन्होंने कहा, हमने कहा हरियाणा में डॉक्टर हैं बहुत बड़े विश्व के, उनके यहाँ संत रामपाल जी महाराज, उनके यहाँ हम आशीर्वाद ले आए। उन्होंने कहा जाओ तुम्हारा रोग नष्ट कर दिया, तो इस कारण हो गया। तो डॉक्टर ने ताजुब किया कि वाह यार। सर, ये रिपोर्ट किस चीज़ की है जो आपने हाथ में ले रखी है? ये है रिपोर्ट हमारी, ये सब नागपुर में हम जो ऑपरेशन करवाया उसकी रिपोर्ट है सर, ये पूरे कागज उसी के हैं। ये आपको दिख रहा है हमारा कागज। सर, आपने किस किस हॉस्पिटल में दिखाया, कहाँ कहाँ आपने दिखाया? एक हॉस्पिटल है डॉक्टर दीपक देशमुख से करवाया हमने इलाज नागपुर में, धनतौली मार्ग नागपुर में करवाया। ये हमारी रिपोर्ट है, ये हमारे सब कागज हैं। सर, आप ये बताइए इन रिपोर्ट्स में क्या है? ये रिपोर्ट जो है मेरी, ये पहले कैंसर था, और जब मैं संत रामपाल जी के यहाँ जुड़ा उसके बाद उनने मुझे आशीर्वाद दिया। और जब मैं नागपुर गया दोबारा चेक कराने के लिए, तो ये नॉर्मल रिपोर्ट आई मेरी, ये सबके सामने देखो आप लोग, ये मेरी नॉर्मल रिपोर्ट आई आशीर्वाद लेने के बाद संत रामपाल जी का। ये मेरी ये हुए नॉर्मल रिपोर्ट है, ये नागपुर की, दोबारा जब मैं जाँच कराने गया तो। और आज मेरा जो कैंसर का इतना भयंकर रोग था, आज बिल्कुल ठीक है, और मैं संत रामपाल जी महाराज की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हूँ। और मेरी पत्नी के घूंटों में दर्द था सर, तो पत्नी को भी मैंने नाम दान दिलाया, तो 4 महीने बाद जब सत्य नाम उसको मिला तो उसके घूंटों का दर्द भी समाप्त हो गया, और आज वो भी स्वस्थ है। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी, उसको करने से आपकी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई। सर, आज साइंस का युग है, आधुनिक ज़माना है, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इन बातों पर विश्वास नहीं करते कि केवल मंत्रों के जाप से कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक हो सकती है। तो सर, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्या वास्तव में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लोगों की कैंसर जैसी बीमारियाँ ठीक होती है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। सियाने हमारे कहते थे बुजुर्ग कि 100 दवा और 1 दुआ, 100 दवा और 1 दुआ। तो जो सच्चा संत होगा उसकी शक्ति भक्ति की इतनी होगी कि जिसको आशीर्वाद दे देगा वो ठीक हो जाएगा। ये प्रमाण है वेदों में, शास्त्रों में। ये हमने ऐसा सुना है कि जो सच्चा परमात्मा होता है और उसके यहाँ पहुँचने सारे पापों का नष्ट करके वो मानव को सुखी कर देता है, जीव को। संत रामपाल जी महाराज आए हैं, और जो भी किसी दुख से पीड़ित हैं वो वहाँ जाकर नामदान लेवें और अपना कल्याण करावें। सर, जो लोग आज भी कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से पीड़ित हैं, तो क्या वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो आपकी तरह उनकी भी बीमारी ठीक होंगी? ठीक हो जाएगी, मैं गारंटी को दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने आपकी कैंसर जैसी भयानक बीमारी ठीक कर दी। सर, संत रामपाल जी महाराज अक्सर विवादों में रहते हैं। सर, इसका क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज विवादों में क्यों रहते हैं? दुर्भाग्य है हिंदुस्तान के जीवों का और इस देश का कि जो सच्चा संत होता है उस पर ऐसे कलंक लगाए जाते हैं, झूठे आरोप लगाए जाते हैं। क्योंकि ये तो पहले भी हमने सुना है कि जगत का भगत का बैर होता है। तो ये जो नकली और जो नकली साधु संत हैं, इनकी दुकानें बंद हो रही हैं, इसलिए ये लोग मिल गए और आर्य समाज में सब मिल गए और संत रामपाल जी पर झूठे आरोप लगाए हैं। और आजकल वो जेल में नहीं है, जेल में तो हमें काट की, वो तो सब वहाँ लीला कर रहे हैं। परमात्मा का रूप है, संत कबीर साहब का कर अवतार हैं, वो आए हुए हैं। तो इन सब का व्यर्थ है। इस दास ने निर्णय कर रखा है, अनिताओ मैदान में जवाब दो दास का कि झूठ कह रहा हूँ, कोई भी ना चल सकता। सांप सा सुन गया सबने। आज कोई कोने में बैठ कर दास ये चर्चा नहीं कर रहा है। इंटरनेशनल सतर के चैनलों पर इनकी सबकी धोती सी धो दी और कोई तो सकता नहीं। बकवाद तो कितना कर लियो, लेकिन ज्ञान में बोल कर दिखा दो।
ये भी कहो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, एक शब्द कहो, प्रमाणित करके बताओ, फिर पता चलेगा। मूर्ख बना दिया सारे संसार को। तो दास जो ज्ञान आपको सुना रहा है, इस पर आपको विश्वास कराने के लिए इतने प्रमाण देता हूँ कि दास जो बोल रहा है ये 100 की 100 सत्य है। अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, उन महापुरुषों की वाणी को आपके रूबरू कर रहा हूँ जिन्होंने भगवान पा लिया, और फिर उस जिन्होंने भगवान मिला और उनने जो ज्ञान बताया वो सदग्रंथों से फिर ये दिखाता हूँ कि इनमें भी ऐसा ही लिखा, देखो जिनको तुम सद मानते रहे हो आज तक, तो फिर विश्वास आसानी से हो जाएगा। ये विश्वास होना ही कठिन हो रहा है कि कबीर इज गॉड, और जिस दिन आपका ये हो गया कबीर इज गॉड, बस बातें खत्म हो जाएगी। फिर त्या पानी पढ़ा करेंगे, आंखों में आंसू आया करेंगे।